हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एरर के बारे में बताया था, त्रुटि के बारे में। वास्तविक मान व मापित मान के अंदर क्या बोलते हैं हम? त्रुटि बोलते हैं। फिर इसे मैंने आपको परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना सिखाया था। एक सवाल तो करवा दिया था, 2 सवाल और करते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो भी इसके प्रेक्षण दे रखे हैं या पाठ्यांक दे रखे हैं, ये मान है अपने पास। तो सॉल्यूशन की बात करें तो आप ध्यान इधर दीजिए बिल्कुल। तो सॉल्यूशन कितना हुआ? A1 बराबर तो कितना 2.63 सेकेंड, A2 बराबर कितना 2.56 सेकेंड, A3 बराबर कितना 2.42 सेकेंड, A4 बराबर कितना 2.71 सेकेंड और A5 बराबर कितना 2.80 सेकेंड। पक्का? हाँ सर। अब आगे बात करते हैं माध्य मान, या इसी को बोलते हैं वास्तविक मान। इसको दर्शाते हैं अपन ए बार से। ए एवरेजी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? सभी को जोड़िए आप, जितने भी मान दे रखे हैं। फिर उसमें 5 का भाग दीजिए। 5 वैल्यू है तो फिर 5 का भाग। सबसे पहले हम निकालते भी यही है, क्या? वास्तविक मान। वास्तविक मान ज्ञात करें बच्चों। वास्तविक मान तो भाग कितना आया? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 बटे 5। जोड़े इसको। ए बार बराबर 3 और 6 9, 1 10 2 12, 2 1 बचा, 5 6 और 5 11 11 और 5 4 15 15 और 7 22 22 और 8 30 और 1 31। ये एक मिल गया। मिले कितने? 3। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 3 13। कितने पॉइंट के बाद? 2 पॉइंट के बाद बटे 5। भाग दोगे आप तो ये मिलेगा 2, 3 आ गया तो 6, फिर कितना मिलेगा? फिर आया वहाँ से 1 तो फिर 2। ये इसका एवरेज आया, वास्तविक मान। अब इसमें पहला वास्तविक मान आ चुका है, ये पहला हमने ज्ञात कर लिया। दूसरी वैल्यू निकालते इसमें परम त्रुटि की। किसकी निकालते हैं बच्चों? परम त्रुटि। ये क्या होती है सर? ये होता है वास्तविक मान माइनस मापित मान। ये इसको पाठ्यांक भी बोल सकते हो आप, या प्रेक्षण मान भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक पहुँच जाइए। अब इसी में आगे चलें तो सभी बच्चे इधर देखिए ध्यान से। पहला डेल्टा ऐसे लिखते हैं परम त्रुटि को, डेल्टा A1, तो ये मिलेगा A बार माइनस A1। डेल्टा A2 तो A बार माइनस A2। डेल्टा A3 A बार माइनस A3। डेल्टा A4 शायद ये दिखेगा नहीं आपको, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं इधर। डेल्टा A4 तो ये मिलेगा A बार माइनस A4। डेल्टा A5 तो A बार माइनस A5। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ये 5 और ये भी 5। चेक कर लेता हूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको। ये बिल्कुल सर दिख रहा है। चलिए वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखिए।
2.62 माइनस 2.63 माइनस 0 पॉइंट, ये ज़्यादा है ना 0.1, फिर इसमें रखिए 2.62 माइनस 2.56, तो 0 पॉइंट, ये कितना है 6, फिर मिला 2.62 माइनस 2.42, तो ये मिलेगा 0.20, 20 हो जाएगा बच्चों ये। हाँ सर, आगे चलिए वैल्यू रखते हैं इसकी, तो 2.62 माइनस 2.71, तो ये मिलेगा माइनस 0 पॉइंट, ये 62 है तो 8 और एक है 9, 0.9। फिर बात करें इसकी तो 2.62 माइनस 2.80, तो ये माइनस का कितना मिलेगा वो देखिए, ये तो हुआ 62 तो 70, और ये यानी कि माइनस 0.18। ठीक है बच्चों। हाँ सर, यहाँ तक लिखिए, ये परम त्रुटि आ चुकी है। इसके बाद हम माध्य परम त्रुटि ज्ञात करेंगे। माध्य परम त्रुटि में क्या करते हैं, मापांक लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं, मापांक। जल्दी कीजिए, थोड़ा जल्दी लिख लोगे तो अच्छा होगा। चलिए, इसी के बाद थर्ड, माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि क्या होगी, डेल्टा ए और इसके क्या लगा दो बार, तो ये डेल्टा A1 का मापांक प्लस डेल्टा A2 का मापांक, और इस मापांक की कंडीशन ये होती है बच्चों, जो भी आप इसके अंदर रखोगे उससे धनात्मक राशि बाहर आएगी। जो भी आप इसके अंदर रखोगे उससे धनात्मक राशि बाहर आएगी। कितना हुए, 5। तो डेल्टा ए बार इक्वल टू, मैंने लिया मापांक 0.04, लेकिन किसका था वो, माइनस का, ये माइनस, सॉरी 0.01, फिर प्लस 0.06, फिर प्लस 0.20, फिर प्लस माइनस 0.09, फिर प्लस माइनस 0.18 डिवाइडेड 5, ये मिला 0.1, 0.6, 0.20, 0.09, 0.18। डेल्टा ए बार बराबर, ये तो 0.01, 0.06, 0.20, 0.09 प्लस 0.18 बटे 5। डेल्टा ए बार, इसको जोड़ोगे बच्चों आप, कितना आया, ये तो हो गया 10, 30, 36 और 18, 54, कितना हो गया 54, तो 0.54 बटे 5, ये आ गया हमारा डेल्टा ए बार। क्या आया बच्चों, ये डेल्टा ए बार।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा सा इसको हल करना चाहो तो कर दो, या फिर अभी तक यहीं रहने दो डेल्टा ए बार। ठीक है सर। हाँ, फोर्थ आता है अपने पास आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। इसका जो सूत्र था वो मैं पहले बता चुका हूँ। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि ये क्या होती है? डेल्टा ए बार बटे ए बार। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए बार बटे ए एवरेज। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए बार बटे ए एवरेज। हम बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए मीडियम। ठीक है, मीन मीडियम नहीं मीन। कितना आया ये? आपेक्षिक त्रुटि कितनी आई है? डेल्टा ए बार कितना है? 0.54 बटे 5 बटे 2.62। तो ये होगा 0.54 बटे 5 इंटू 2.62। आ गए बच्चों? हाँ सर। अब लास्ट बचा अपना कौन सा? फोर्थ हो गया प्रतिशत त्रुटि। पांचवी मिली प्रतिशत त्रुटि। वह क्या होती है? वो होती है बच्चों आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100। तो डेल्टा ए बार बाई ए बार इंटू 100 कितना मिला है? 0.54 डिवाइडेड 2.62 इंटू 5 इंटू 100। ऊपर का तो पॉइंट हट गया बच्चों, तो ये 54 मिला, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा हमको कितना? 10 1 और ये 3 13। तो ये मिलेगा मेरे को 54 बटे 13.10 1 10। और इसके पीछे प्रतिशत, इसके पीछे प्रतिशत, कितना प्रतिशत मिलेगा? हल करते हैं। इसको लगभग 13 मान लोगे तो इसका भाग देने पर मेरे को मिलेगा 13 चौक 52 बोलते अपन, तो ये मिलेगा। डिवाइडेड कर देता हूँ मैं मोबाइल से, तो ये मिला मेरे को 54 बटे 13.10। तो यह है 4.1%। 4.1%। जल्दी लिखिए, एक और सवाल करवाते हैं हम आपको। जल्दी लिखिए थोड़ा, ऐसे करना है सभी में। एक और अपवर्तनांक वाला करवा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। इधर देखिए आप, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पहले करवा चुका मैं इसी पर। एनसीईआरटी का ये पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक म्यू के मान, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं म्यू के मान।
क्या क्या दिए इसने 1.29 1.29 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35 ओके, और ये 1.36 1.30 336 हो गए, बहुत है। हो तो वास्तविक मान कोमा परम त्रुटि कोमा माध्य परम त्रुटि कोमा आपेक्षिक त्रुटि व प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। पक्का बच्चों? हाँ सर। चलिए अब हम डायरेक्ट लिखते हैं इनकी वैल्यू को। हम वैसा मानते हैं कि ये तो म्यू लेना चाहो तो म्यू ले लो और ए लेना चाहो तो ए ले सकते हो। मानते हैं कि ये तो μ1 है, ये μ2 है और ये μ3 है, ये μ4 है, ये μ5 है, ये μ6 है। हम डायरेक्ट निकालेंगे। अब सर डायरेक्ट कैसे? सॉल्यूशन देखो आप, उसके बाद फिर दूसरी त्रुटि पढ़ते हैं। ये रहा वास्तविक मान। पहला क्या करते हैं इसको, म्यू बार μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 प्लस μ5 प्लस μ6 बटे 6 कितना मिलेगा 1.29 प्लस 1.33 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.36 1.30 डिवाइडेड बाय 6। तो म्यू बार इक्वल टू 9 और 3 12 16 21 27 7 2 आ जाएगा। ओके 2 3 5 8 11 14 और ये सर 17 और 2 19, ये आ गया सर 1। फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बटे 6, ये आया सर। हाँ सर, एक बार आप चेक कर सकते हैं। 9 तो 9 3 12 4 16 16 5 21 21 से 6 27 27 का 7 2 बचा, 2 मतलब ये 6 है ना, तो 15 और 2 17 और 2 19 के 9, फिर मिला 1, तो ये कितने हुए 6 और 1 7। म्यू बार मिलेगा अपन को, इसमें भाग देंगे तो 1.19 हुआ तो 3, फिर कितना मिला बच्चों 19 का 1, तो हुआ ये 2। आ गया? हाँ सर। अब बात करते हैं किसकी, माध्य परम त्रुटि की। सेकंड नहीं, वास्तविक मान है ना, अब निकालते हैं परम त्रुटि। तो ये क्या होगा, वास्तविक मान माइनस मापित मान। पक्का? तो ये आएगा म्यू बार डेल्टा म्यू वन बराबर म्यू बार माइनस म्यू1। ये कितना है 1.32 माइनस 1.29 इक्वल टू 0.0 कितना आएगा बच्चों 3। फिर डेल्टा म्यू2 इक्वल टू म्यू बार माइनस म्यू2 1.32 माइनस 1.33 माइनस 0.01
डेल्टा म्यू 2 इक्वल टू म्यू बार माइनस म्यू 3, 1.32 माइनस 1.34, तो प्लस नहीं माइनस 0.02 3 आएगा ये। डेल्टा म्यू 4 इक्वल टू डेल्टा म्यू 4 इक्वल टू म्यू बार माइनस म्यू 4, तो ये कितना है 1.32 माइनस ये कितना है 1.35 4 की वैल्यू, तो ये कितना मिलेगा -0.03। फिर आया डेल्टा म्यू 5 इक्वल टू म्यू बार माइनस म्यू 5, 1.32 माइनस 1.36 इक्वल टू 0 माइनस 0.04। लास्ट आया डेल्टा म्यू 6 इक्वल टू म्यू बार माइनस म्यू 6, 1.32 माइनस 1.30, तो ये मिलेगा 0.02। जल्दी करो इसको, लिखो बच्चों जल्दी लिखो, टाइम कम है अपने पास, जल्दी लिखिए आप। चलिए थर्ड, माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि क्या आया? माध्य परम डेल्टा म्यू बार इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं हम पहले, डेल्टा म्यू 1 प्लस डेल्टा म्यू 2 प्लस डेल्टा म्यू 3 प्लस डेल्टा म्यू 4 प्लस डेल्टा म्यू 5 प्लस डेल्टा म्यू 6 डिवाइडेड बाई 6। ओह सर हटा ही दिया, वो तो कर लेंगे ना ज्ञात, कहाँ दिक्कत है। डेल्टा म्यू बार यहाँ कितना होगा 1.32 माइनस कितना होगा ये, वो रहा ना सर 1.33, तो माइनस 0.01 मिला होगा, फिर 1.32 मिला होगा, माइनस 1 ये मिला होगा 29, तो ये मिला होगा 0.3 है ना, 0.3 मिला होगा, कहाँ दिक्कत है। ओके 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.02 ओके प्लस 0.03 प्लस 0.04 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 6। डेल्टा म्यू बार 3 4 6 10 5 15 0.15 डिवाइडेड बाई 6 आ गया बच्चों। 6 9 10 15 ओके। 4 आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि या इसको सापेक्ष भी बोलते हैं, या भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि तो ये क्या मिलेगा, डेल्टा ए बार बाई ए बार, सॉरी ए नहीं है यहाँ, म्यू बार बाई म्यू बार। कितना मिलेगा ये, इससे के जस्ट बाद 0.15/6 डिवाइडेड 1.32 कौन है ये, आपेक्षिक त्रुटि।
कौन है बच्चों ये? आपेक्षिक त्रुटि। तो ये आपेक्षिक त्रुटि है ना, इसको कैसे हल करोगे? 0.15/6 इंटू 1.32 ये आ गया। हल करने में क्या है, इसको लिख दो 15/6 इंटू 132, फिर लास्ट 5% त्रुटि। इसको क्या करते हैं, आपेक्षिक त्रुटि लेते हैं, आपेक्षिक त्रुटि, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 15/6 इंटू 132 इंटू 100। जल्दी करो, अभी काटा पीटा करते हैं इसका पूरे का। जल्दी कीजिए बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। कोई यदि पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो लगा लेना सर आप, मतलब जोड़ने में थोड़ी गणित कमजोर है पर पढ़ाते फिजिक्स हैं। और पढ़ते रहना बच्चों। 5th इसी की बात कर रहे हैं हम। तो ये प्रतिशत त्रुटि कितनी आ रही है? प्रतिशत त्रुटि, इससे डिवाइड करो इसको, दे तो 2 बार, ये 5 बार, तो ऊपर कितना मिला? 5 इंटू 100, और इसको 2 से गुणा करोगे तो 462। पक्का बच्चों? हाँ सर। 500/264 प्रतिशत। अब क्या निकाल रहे हैं हम? त्रुटि। परसेंट लगा दो इसके। अब हमें पता है कि इसमें जो भाग दूंगा मैं, तो मेरे घर वालों ने कहा था बेटा जब भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मोबाइल का काम ले लेना। तो हम मोबाइल का काम पढ़ने में लेते हैं। ये आई बच्चों, हेलो प्यारे बच्चों, 1.89%। ठीक है, इतने परसेंट आई, आप लिख लीजिए इसको। और इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। अभी तो लिख लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम त्रुटियों का संयोजन। ये आंसर आ चुका है इसका। 2 क्वेश्चन तो मैंने NCERT करवा दिए, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दिए, सॉरी 1 क्वेश्चन। विमीय विश्लेषण विधि के बाद जो भी पढ़ाया ना मैंने आपको, विमीय विश्लेषण विधि के बाद जो भी पढ़ाया मैंने आपको, वो सब कंटिन्यू क्लासेज है। मतलब विमाओं के बाद जो भी पढ़ाया ना वो सब कौन सी क्लासेज है? कंटिन्यू क्लासेज इसी में। और जो अब पढ़ाऊँगा वो भी कंटिन्यू क्लासेस होगी। और एक और बात, ये वीडियो सब बच्चों तक नहीं जाएगा, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के पास जाएगा जिनको मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ। और आप भी अपने किसी दोस्त के पास इस वीडियो को पहुँचाना चाह रहे हो तो उसको लिंक दे देना। पर ये वीडियो कभी भी आपको, जो हमारा चैनल है उसकी जो प्लेलिस्ट है ना या वीडियोज़ है, उसके अंदर शो नहीं होगा, ये गुप्त में रहेगा। इसको मतलब बच्चे देख सकते हैं कौन से? RNT वाले, और RNT वाले बच्चों के जो दोस्त हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मत समझना इसका प्रचार हो रहा हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है, कोचिंगों से बहुत सारों को दिक्कत है हमारे ये वीडियो बनाने से, तो हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों तक पहुंचा रहे हैं जो हमारे कास है। कास मतलब RNT वाले बच्चे हैं, RNT स्कूल। हाँ, RNT वाले स्कूल वाले बच्चे हैं ना, इनको अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि जो सर के साथ, मतलब जो सर के चैनल से पढ़ता था लाइव, वो अब भी वहाँ देख सकता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगले जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे हम त्रुटियों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? त्रुटियों का संयोजन। वहाँ से IIT और नीट में कन्फर्म में एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो कन्फर्म ही आएगा, किसमें? IIT और नीट में। तो ये 2 क्वेश्चन बताए मैंने। हाँ, ये कई बुक इसको जो वास्तविक मान वो निकालते हैं परम त्रुटि, उसको उल्टा भी दे देता है, मापित मान माइनस वास्तविक मान। और कभी कुछ बुक वास्तविक मान माइनस मापित मान। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।